जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की सबसे महान महाकाव्य कहानियों में से एक रामायण की एक असाधारण यात्रा पर निकलते हैं। हमारे साथ जुड़े और भगवान राम के जीवन और साहसिक कार्यों की कहानी में खो जाएं। एक कहानी जिसने युगों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। बाल कांड रामायण का प्रथम कांड है जो हमें भगवान राम के बचपन और उनके अद्वितीय लीलाओं से परिचित कराता है। बाल कांड में राजा दशरथ की लंबी वृद्धावस्था और उनकी अग्नि परीक्षा, जिसमें उन्होंने भगवान राम को बचपन में प्राप्त किया था, का वर्णन होता है। राम का गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करना, उनके विद्यालय के दिन और वहाँ के अनुभव बाल कांड में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस कांड में हमें राम के सीता स्वयंवर और उनकी विवाह की घटना का वर्णन मिलता है, जिसने उनकी और सीता की अद्वितीय प्रेम की प्रतिमूर्ति दर्शाई। राजा दशरथ के विचारों, उनके धर्म कर्मों के माध्यम से राम के वनवास भेजने का निर्णय बाल कांड में एक महत्वपूर्ण घटना है। बाल कांड हमें न केवल राम के बचपन के महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराता है, बल्कि हमें उनके जीवन और धर्म के मूल तत्वों को समझने में मदद करता है। अयोध्या कांड रामायण का दूसरा कांड है, जिसमें हमें राम के राज्याभिषेक और उनकी विवाह की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। अयोध्या कांड में राम के सीता स्वयंवर और उनकी विवाह की कथा हमें उनके प्रेम और धर्म के मूल तत्वों को समझने का अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। सीता का स्वयंवर महाराज जनक के राज्य मिथिला में हुआ था, जहां वे धनुर्वेद स्वर्ण को पराजित करने के बाद राम से विवाह करने का निर्णय लेती हैं। इस घटना से हमें उनके प्रेम, समर्पण और साहस की मिसाल मिलती है। अयोध्या कांड में कैकेयी रानी की मांग और उसके बाद राम के वनवास भेजने का निर्णय, जिसने उनके परिवार और राज्य के भीतर एक महत्वपूर्ण बदलाव को प्रेरित किया। राजा दशरथ की प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए राम ने अपने पिता के आदेश का पालन किया और अपने परिवार के साथ वनवास गए। इस घटना से हमें राम के प्रेम और परिवार के प्रति उनकी सावधानी की महत्वपूर्ण सीख मिलती है। भरत ने राम से मिलकर उनसे अपने पिता के आदेश के अनुसार राज्य का प्रभुत्व स्वीकार किया और राम को वापस लौटने की प्रार्थना की। इस प्रेम और समर्पण की उत्कृष्ट मिसाल से हमें धार्मिक और सामाजिक संबंधों के मूल्यों की अद्वितीयता का अनुभव होता है। अरण्य कांड रामायण का तीसरा कांड है, जिसमें हमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास की कठिनाइयों और उनके विशेष अनुभवों का वर्णन मिलता है। अरण्य कांड में हमें देखने को मिलता है कि राम, सीता और लक्ष्मण ने राजा दशरथ के आदेश का पालन करते हुए वनवास में चले गए। वहां उन्होंने अनेक महर्षियों के आश्रमों में शरण ली, जैसे कि ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम, जहां उन्होंने तपस्या और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उनका आश्रम जीवन वनवास के विभिन्न पहलुओं का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिससे हमें उनकी साधना और समर्पण की अद्वितीयता का अनुभव होता है। अरण्य कांड में हम देखते हैं शूर्पणखा के साथ संदर्भ और उसके बाद रावण के छल से विवश होने का वर्णन, जिसने राम, सीता और लक्ष्मण के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया। शूर्पणखा की प्रलोभन के बाद जब उसका प्रतिशोध लेने के लिए रावण ने मायावी रूप धारण करके सीता का हरण किया, तो राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन फिर से विपरीत परिस्थितियों में पड़ गया। इसके माध्यम से हमें अज्ञान, छल और विश्वासघात के प्रति सावधानी की महत्वपूर्ण सीख मिलती है। अरण्य कांड में सीता के हरण का वर्णन, जिसने रामायण की कथा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। हनुमान जी के वनवासी जीवन, उनके भक्ति और राम की सेवा में उनकी अनमोल भूमिका का वर्णन भी हमें इस कांड में मिलता है। हनुमान जी ने सीता माता के खोज के लिए अद्वितीय परिप्रेक्ष्य की यात्रा की, जो उनकी भक्ति, वीरता और समर्पण का प्रतीक है। इस अनुभव से हमें साहस, समर्पण और भक्ति की महत्वपूर्ण सीख मिलती है। अरण्य कांड में हम देखते हैं राम के सुग्रीव से मिलाप और हनुमान के साथ उनकी मित्रता का विवरण, जो उनके वनवास की चुनौतियों का समाधान करते हैं। राम ने सुग्रीव के साथ मित्रता का बंधन किया और हनुमान को अपना शक्तिशाली मित्र पाया, जिसने उनकी सहायता से लंका तक पहुंचकर सीता के पास संदेश ले जाया। इस अद्वितीय दोस्ती की मिसाल से हमें विश्वासघात, सहयोग और समर्पण की महत्वपूर्ण सीख मिलती है।
अरण्यकांड रामायण का एक ऐसा अध्याय है जो हमें धर्म, समर्पण और सच्ची मित्रता की महत्वपूर्ण सीख देता है। किष्किंधा कांड रामायण का चौथा कांड है, जिसमें हमें वानर राज सुग्रीव के साथ राम और लक्ष्मण के मिलन, वानर सेना के साथ मित्रता का बंधन और हनुमान जी के अद्वितीय कार्य का वर्णन मिलता है। सुंदर कांड रामायण का पांचवा कांड है, जिसमें हमें हनुमान जी के लंका यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस कांड में हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता, वीरता और भक्ति के द्वारा लंका की खोज की, जहां सीता माता को रावण के अशोक वन में बंदी देखा। सुंदर कांड में हनुमान जी की यात्रा ने हमें धैर्य, संघर्ष और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रतीक दिया। उन्होंने समुद्र को लांघकर लंका की ओर अपना अद्वितीय योगदान दिया, जिससे उनकी वीरता और धैर्य की महिमा गौरवान्वित हुई। सुंदर कांड में हनुमान जी का लंका में सीता माता से मिलन और उनकी सीता हित की विशेषता का वर्णन होता है। हनुमान जी ने अपनी वफादारी, प्रेम और बुद्धिमत्ता के द्वारा सीता माता के पास राम का संदेश ले जाने का कार्य किया, जिससे उनकी साहसी प्रतिभा और धैर्य का प्रतीक बना। सुंदर कांड में हनुमान जी ने लंका से लौटते हुए सीता माता की चूड़ामणि लाकर राम को प्रस्तुत की, जिससे उनकी आत्मा का शुद्धिकरण होता है और वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। सुंदर कांड में हनुमान जी के सफल प्रयास के बाद राम, सीता और हनुमान जी की आदर्श संवाद का वर्णन होता है, जो हमें प्रेम, विश्वास और समर्पण के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है। सुंदर कांड रामायण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें समर्पण, प्रेम और विश्वास के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है। इसके माध्यम से हमें जीवन के हर पहलू में धैर्य और सच्चे विश्वास के साथ अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। लंका कांड रामायण का उस भाग को दर्शाता है जब भगवान राम, उनकी सेना और हनुमान जी ने अपनी शक्ति, साहस और न्याय के प्रति अपनी पूरी प्रतिष्ठा के साथ लंका के खिलाफ युद्ध किया। यहाँ हमें उनकी वीरता, समर्थता और धर्म के लिए उनकी लड़ाई की प्रशंसा की जाती है। लंका कांड में भगवान राम ने हनुमान जी के माध्यम से लंका के अभिव्यक्ति, राक्षसों की संरक्षा और सीता माता के मुक्ति के लिए उनकी योजना बनाई। उन्होंने अपने भक्तों के साथ मिलकर रावण के विरुद्ध उसकी असुरी शक्तियों का सामना किया। लंका कांड में भगवान राम और रावण के बीच हुए महायुद्ध का वर्णन होता है, जिसमें उनकी वीरता, धैर्य और धर्म के लिए उनकी लड़ाई की प्रशंसा की जाती है। इस युद्ध में भगवान हनुमान और उनकी सेना ने अपने उत्कृष्ट योगदान के माध्यम से राम का समर्थन किया। लंका कांड में भगवान राम ने अपनी समर्थ विद्रोही शक्तियों के द्वारा रावण को मार डाला और सीता माता को उसकी बंधन से मुक्त किया। इसके माध्यम से हमें धर्म के लिए लड़ने और अन्याय के खिलाफ उत्तरदायित्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए गए। लंका कांड में भगवान राम के समर्थन में हनुमान जी और उनकी सेना की विशेष भूमिका का वर्णन होता है, जो हमें समर्पण, विश्वास और न्याय के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है। उत्तरकांड रामायण का उस भाग को दर्शाता है जब भगवान राम ने अपने अयोध्या वापस आने के बाद अपनी अंतिम वर्षों को गुजारा और उनकी धर्मपरायणता और राजनीति की शिक्षा दी। इसके माध्यम से हमें उनके धर्म, न्याय और समर्पण के उदाहरण मिलते हैं। उत्तरकांड में भगवान राम ने अपने धर्म का पालन करते हुए अयोध्या में राज्य की शिक्षा दी और अपनी अंतिम वर्षों को गुजारा। वे अपनी सती सीता माता के पुनर्मिलन के बाद भी धर्म का पालन करते रहे। उत्तरकांड रामायण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें धर्म, न्याय और समर्पण के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है। तो यह था हमारे हिंदू धर्म के एक सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य रामायण का संक्षिप्त रूप। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने हिंदू भाइयों और अपने परिवार को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हिंदुत्व को बचाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।